देखने को मिल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि 10,000 से कम लोग हैं। अभी कुछ लोग पीछे फंसे हुए हैं, गाड़ियों का इतना जाम था कि कुछ लोग पैदल अभी भी आ रहे हैं और हमें कॉल कर रहे हैं कि हम कहीं फंसे हुए हैं, मैडम 2 मिनट रुक जाइए, इस तरह से। लेकिन आज एजाज साहब ने नॉमिनेशन फाइल किया है और अब 2-3 दिन में और थोड़ा सा प्रोसेस है, उसके बाद गुलाबगढ़ के लोगों ने आपको डीडीसी बनाया था जी। और आज एजाज आप गूलर नाज को देख लीजिए। मैं अभी ये चीज़ माइक कैमरे में नहीं बोलना चाहती, नहीं मैं आपको बताऊंगी। मुझे गूल का एक आदमी मिला, उसने मुझे जब कहा कि आपके वहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे अस्पताल है, आप रोड्स देखो आके, आप हमारे गांव देखो, गांव शहर लगते हैं, और वाकई फील हुआ मुझे। तो वो किसने बनाए? वो एजाज अहमद खान साहब ने बनाए। वो उनकी दौर में वो चीज़ें बनी हैं, अस्पताल उनके दौर में बने, स्कूल्स उनके दौर में बने हैं। आज तक अगर आप देखा जाए तो मैं बेशक गुलाबगढ़ की डीडीसी मेंबर रही हूँ मैं डीडीसी मेंबर, लेकिन आप आज भी देखें हमारे मेन इलाके, आज मैं मोहर मार्केट में थी, बहुत सारी अभी भी इधर फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो अब डीडीसी का एक दायरा होता है, उस दायरे के फिर भी बाहर हट के हम काम करते हैं, लेकिन हमें भी कुछ लिमिटेशंस है जो एक एमएलए ही हमारा पूरा कर सकता है। ऊपर उठ के हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि हमें यहाँ पर बाहसियत आज़ाद उम्मीदवार उठना चाहिए। तो उसी सिलसिले में आज हमने नॉमिनेशन पर फाइल किए हैं 56 गुलाबगढ़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और जो प्यार मोहब्बत लोगों का आज मिल रहा है, हालांकि हमने कोई ऑर्गेनाइज्ड रैली नहीं की, लेकिन लोगों का खुद अपनी गाड़ियों को लेकर खुद यहाँ पर आना, ये एक मोहब्बत की निशानी है, ये प्यार की निशानी है। साहब आप फील्ड में काफ़ी दिनों से उतरे हुए हैं, तो किस तरीके का लोगों को प्यार देखने को मिल रहा है और क्या लोगों की जो क्या मुश्किलात है इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, चाहे गुलाबगढ़ हो, चाहे चसाना तहसील हो, चाहे माहौर तहसील हो, चाहे आपकी थुरू तहसील हो, हर जगह से लोगों का बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार मिला है। गुलाबगढ़ के मसाइल बहुत से हैं, और सबसे बड़ा जो मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ का है, कि नौजवान लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, 12 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मैं यहाँ पर देखी है कि रोड कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। कश्मीर के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, टूरिज़म को फ़रोग़ मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ एक ऐसी इंतज़ामिया मिलने चाहिए जो लोगों के दरवाजे तक पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप। तो उसके लिए और एक साफ़ और शफाफ किस्म की, जहाँ पर गरीब की आवाज़ सुन सके, जहाँ पर आम आदमी की आवाज़ सुनी जा सके, ऐसा माहौल लोग चाहते हैं। हाँ साहब, आखिरी सवाल करेंगे। कल 4 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया गया एनसी अलायंस की तरफ से, तो काफ़ी भीड़ देखी गई, आज भी काफ़ी भीड़ है, तो जो कांटे की टक्कर हो सकती है गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे? हम तो मुकाबले में उतरे हैं, अब तो लोग फैसला करेंगे, और मेरे ख्याल में जब आप लोगों को आज देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लोगों ने क्या फ़ैसला किया है। कुछ लोगों ने कहा कि कल ही फैसला जो है वो देखा गया है, जिस तरीके से एनसी की तरफ लोग जो है काफ़ी तादाद में देखे गए थे। मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई था, मैंने देखा नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मोहब्बत लोगों की आज नज़र आ रही है, ऐसा माहौल के अंदर कभी नज़र नहीं आई होगी। खान साहब, आपका निशान क्या रहेगा कैंडिडेट? ये लोग उतावले हैं, वो हमने चॉइस दी है, जो एक प्रोसीजर है, जो एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक 3 चॉइसेस दी हैं, और वो अब रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब तमाम नाज़रीन को। देखिए, आज खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जो है फ़ाइल करने हैं। गुलाबगढ़ ब्लॉक की अगर हम बात करें, गुलाबगढ़ ब्लॉक में भी बहुत ज़्यादा खुशी है, और गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी ऑन द होल जो है, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी में भी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है।
ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्यौहार है और एक ऐसी शख्सियत का इंतज़ार शायद मुझे लगता है कि हमारी आवाम बरसों से इंतज़ार कर रही थी। आज उनके जो ख्वाब थे, आज उनकी जो दुआएं थी वो रंग लाई है। आज पहली बार जो है खान साहब हमारे सामने यहाँ पे आए हैं और ख़ुद जो है यहाँ से जो है ये क्या कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं यहाँ से। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम भरपूर तावन देगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद जीत के बाद हम जो दबे हुआ तबका जो था गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का, इंशाअल्लाह उनको अपलिफ्ट होने का मौका मिलेगा। और खान साहब इंशाअल्लाह इस जो सिनेरियो अभी क्रिएट किया गया है, मतलब दबाने का, फियर का, ये अनडेवलपमेंट का, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह एक नई बहार आने वाली है। रोडों की हालत देखें आप, अभी आपके सामने रोडों की खस्ता हालत है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी आप उठा ले, चाहे आप PHCs की हालत देखें, चाहे आप स्कूलों की हालत देखें, सब खस्ता हालत है पूरी गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी में। लेकिन पहली बार इस बार जो है खान साहब एक उम्मीद की किरण लेके आए हैं इंशाअल्लाह। और जिसका हमें इंतज़ार था बरसों से, हमारी दुआओं ने पहली बार रंग लाया है। खान साहब खुद यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन और उम्मीद है कि ये सब चीज़ें, चाहे रोड हो, चाहे बेसिक फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे पास जो क्रेविंग्स थी, जो ग्रीवेंसेस हमारी थी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब फुलफिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। गुलाबगढ़ की अगर हम बात करें 95% वोटर्स जो है अभी एजाज़ खान साहब की तरफ है, उनके सपोर्ट में है। आप देख सकते हैं ये हजूम, ये कुछ गाड़ियाँ, चंद गाड़ियाँ अभी रुकी है, पीछे बहुत ज़्यादा हजूम है। आप खुद लोगों का ये जो फ्लड है, ये इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलाबगढ़ ब्लॉक में जो है वो किस तरीके की खान साहब को सपोर्ट है। मैं ये दावन कह सकता हूँ कि अभी तक खान साहब ये 95% वोटर जो है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हो, चाहे वो माएँ हो, चाहे बहनें हो, सब के मुँह से एक ही पुकार वो यही है कि एजाज़ खान और एजाज़ खान। और यही उम्मीद की किरण है इंशाल्लाह, जो हमारी जितने भी ज़्यादा आज तक जो भी दबाया गया, आज तक जो भी हमारे ब्लॉक के साथ, चाहे हमारी कंस्टिट्यूंसी के साथ जिस हिसाब से आज तक के जो नुमाइंदे रहे, इन्होंने जो खस्ता हालत करके रखी, इंशाल्लाह उसको सुधारने के लिए हमारे शेर खान एजाज़ खान साहब जो है वो आए हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका ऐसा सवाल पूछने के लिए। और मैं भी मतलब इंतज़ार कर रहा था इस क्वेश्चन का, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा। क्यों खान साहब? देखिए, क्यों खान साहब की बात किया है कि एक लीडर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और वो होना चाहिए जिसको मतलब बात करना आता हो, जिसको काम करना आता हो। खान साहब के अभी हम पिछली बार जो है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था, पोस्ट पे देखा था, जो उन्होंने आज तक असेंबली में काम करवाए हैं, जो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी गोल में काम करवाए हैं, वो काम हम जब देख रहे थे तो मैं तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द टाइम कि भाई सच में इतने बड़े काम और ऐसे काम भी कोई कर सकता है। अगर कर सकता तो ये हमारे लीडर आज तक सोए कहाँ थे। अफसोस ये होता कि हमारे लीडरों से ना तो काम हो पाया, ना शायद उनको काम करना आता था। इसलिए अब हमने उनको रेस्ट दिया है, हमने ऑप्ट किया है एजाज़ खान साहब को। इंशाल्लाह एक नई उम्मीद की किरण लेके खान साहब आए हैं और गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम जो है खान साहब के साथ शाना बशाना साथ है और इंशाल्लाह जीत के भी साथ रहेगी। और उसके बाद में खान साहब जो है वो 6 साल के लिए खादिम की तरह इंशाल्लाह हमारे लिए लड़ेंगे, चाहे वो किसी का भी काम हो। यहाँ पे ना ऊंच है ना नीच है। बाकी जो लीडर्स आज तक रहे हमने देखे, ऊंच नीच का फ़र्क रहा उन लीडर्स में। हमने देखा, जैसे मैं आपको बता दूं कि हम जो लेजिस्लेचर्स है, जब वो असेंबली में जाते हैं वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो हमारे लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, तो वो अकाउंटेबल होते हैं हम नहीं उनके अकाउंटेबल होते हैं। हम चाहे वोट दें ना दें, वो हमारा अपना डेमोक्रेटिक राइट है, हम किसको वोट दें किसको ना दें, लेकिन वो तब भी जब मतलब इलेक्ट होता है वो अकाउंटेबल होता है हमारा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पहले लीडर से उनसे जब सवाल पूछे जाते थे वो वहाँ से सीधे अटैक करते थे पूरी गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम पे। हमने एक सवाल किया था पहले लीडर से और उन लीडर्स का जवाब क्या आया था कि यू पीपल कंटिन्यू टू बी मेंटली वेरी सिक, आई प्रे फॉर देयर अर्ली रिकवरी। अरे हम लोगों को पागल कहा गया, पागल कहा गया, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी की आवाम को पागल कहा गया। क्यों कहा गया? कि जब वो अपने मुद्दे उठाते थे, अपने मुद्दे उठाने के लिए उनको पागल कहा गया। मैं कह रहा हूँ होश में आए, हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं, हमें तो साइकेट्रिक की ज़रूरत है साहब, साइकेट्रिक की। लाओ ना डॉक्टर, लाओ ना जो हम पागलों को इलाज करे। मैं बता दूं जनाब, हम तो पागल थे लेकिन अब हम होश में आ गए हैं। अब हम होश में आ गए, इसलिए हम आपको जो है छुटकारा दे रहे हैं। और आप देखें कुछ लोग जो है अपनी स्पीच में कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनाब आप वोट दीजिए, मतलब कंटेस्ट कोई कर रहा है,
का वोट जो है किसी के लिए मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई हम उसको जिता के कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। बहुत 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 अच्छा सवाल। दरमानी में अगर लेंगे उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर एजाज साहब भी, उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर मलिक साहब भी, क्या मलिक साहब में इतनी पावर्स नहीं थी कि वो अपने पावर ऑफिस को रिटेन कर पाए? इसका मतलब आप में तो लीडरशिप थी ही नहीं साहब। जब आपके हाथ से किसी ने छीनी, मुझसे आप छीन रहे हो, इसका मतलब मुझ में ताकत नहीं है। तो जब सेम पावर है लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ पावर डिफरेंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल में और भी कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा और ये देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह।